खुशी के फूल उन्हीं के जीवन में खिलते हैं जो इंसान बन के इंसान से मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुशनुमा ज़िंदगी के खुशनुमा पलों में मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर कुछ खास बनना है तो कुछ खास करना पड़ता है। तो आज एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर दोस्तों आप एंकरिंग करने का शौक़ रखते हैं, अपनी एंकरिंग को कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो क्या करें कि आपकी एंकरिंग बेहतर से बेहतर हो। तो दोस्तों आज वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें और जानें कि वो कौन से महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो हमारी एंकरिंग को सफल बनाते हैं और हमें एक सफल मंच संचालक बनाते हैं। तो दोस्तों आज मैं वही टिप्स आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद पर्सनल अनुभव किए हैं, जिन टिप्स को अपनाकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी एंकरिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं पहले से बेहतर अपनी एंकरिंग कर पाई हूँ। वही चीज़ मैं आप लोगों से साझा करने जा रही हूँ ताकि वो आपके लिए भी उपयोगी हो और आप भी अपनी एंकरिंग को अच्छी बना सकें। तो जानिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 7 सेकंड्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 7 सेकंड्स में हमें अपनी शुरुआत कुछ इतने ज़बरदस्त तरीके से करना है ताकि हम लोगों से कनेक्ट हो सके, लोगों के दिलों को छू सके और उनकी जिज्ञासा को हम बढ़ा सके, ताकि वो हमें आखिर तक सुनने के लिए उनकी जिज्ञासा हमारे प्रति बनी रहे। तो हमें कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। तो 7 सेकेंड्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी अच्छी प्रस्तुति के लिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि जब भी आप किसी प्रोग्राम की एंकरिंग करने के लिए जाते हैं तो उस कार्यक्रम के निमित्त जिसके लिए आप जा रहे हैं उसके मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आप बिना समय गंवाए हुए जल्दी से जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों पब्लिक बहुत जल्दी बोर हो जाती है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना है और अपनी बात को कहना है। तीसरा पॉइंट ये बताना चाहूँगी दोस्तों मैं कि आप अपने कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको मेंटली प्रिपेयर कर जाएं, ताकि आपको पूरे कार्यक्रम को कैसे संपादित करना है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको क्या क्या रखना है और क्या क्या कहना है, ये आप सुनियोजित करके चलेंगे तो आपका कार्यक्रम ज़रूर सफल होएगा और आप एक सफल मंच संचालक कहलाएंगे। अगली बात ये बताना चाहूँगी कि दोस्तों जब भी आप एंकरिंग करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारा बात करने का लहजा और तरीका कैसा होना चाहिए। तो इस विषय में मैं दोस्तों ये कहूँगी कि जब हम एंकरिंग करते हैं तो हमारा बात करने का जो तरीका है वो शुरू से लेकर आखिरी तक एक जैसा होना चाहिए, यानी उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। हम जैसे बोलते हैं, क्योंकि जितने सहज और सरल तरीके से हम लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे और उनसे कनेक्ट होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, हम उनसे दिल से कनेक्ट हो रहे हैं और वो भी, उन्हें भी ऐसा लगेगा कि नहीं, सामने वाला बंदा जो कुछ कह रहा है या पूछ रहा है वो सेम अपने जैसा है। तो वो आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और आप भी उनके दिल के करीब हो सकेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात हमारी एंकरिंग में ये रहती है कि जब हम अपनी बात को कहते हैं, हमारे जो बोलने का तरीका है, जो हमारी आवाज़ है, उसका उतार चढ़ाव कैसा हो, ये हमारी एंकरिंग में सबसे महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों जब भी आप अपनी एंकरिंग करते हैं तो अपनी आवाज़ को कब तेज करके बोलना है, कब स्लो मोशन में आना है, कब हमें अपनी आवाज़ को ऊंचे स्तर तक ले जाना है, कब हमें डाउन होना है, ये आप प्रोग्राम के हिसाब से और अपनी बात को जो कहने का तरीका है उसके हिसाब से आपको ये चीज़ खुद तय करना है कि आपको कब कैसे बोलना है, क्योंकि हमारी आवाज़ हमारी एंकरिंग पर बहुत गहरा असर छोड़ती है और आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही हमारी एंकरिंग में कुछ खास लगने लग जाता है, जो एक सफल एंकरिंग के लिए बहुत बड़ा कह सकती हूँ मैं, बहुत बड़ा तथ्य है कि जो हमारी एंकरिंग को बेहतर बनाएगा। उसके साथ अगले पॉइंट्स की ओर आते हैं दोस्तों, और उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप स्टेज पर जाते हैं
तो मैं ये कहूँगी कि शुरुआत से लेकर आखिर तक आप एनर्जेटिक होकर जाएं, क्योंकि जब आप खुद एनर्जेटिक रहेंगे तो आप दूसरी पब्लिक को भी एनर्जेटिक महसूस करवा सकेंगे। और उन ठंडी, अगर मान लो कोई ऑडियंस ठंडी भी है, लेकिन जब वो आपको देखेगी कि आप इतने एनर्जेटिक हैं तो उनमें खुद अपने आप एक उत्साह आ जाएगा। तो आपको खुद भी बने रहना है और दूसरों को एनर्जेटिक करना है, ताकि आप अच्छे से अपने कार्यक्रम को कर सकें। अगली बात ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, सही समय पर सही सिचुएशन में सही पोज लेना, ये महत्वपूर्ण बात है। आप जब भी एंकरिंग करेंगे दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें 5 ऐसी बातें हैं जो हमें हमारी एंकरिंग पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट बात है, हमारी स्पीच पर ध्यान दें, हमारे जो वॉल्यूम पर ध्यान दें, हमारी जो बोलने की मिठास है उस पर ध्यान दें, और सही समय पर सही फेस के मूवमेंट क्या होना चाहिए उस बात पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान देकर अपनी एंकरिंग को बहुत हद तक सफल बना सकते हैं। अगर आप अपनी एंकरिंग करने जा रहे हैं, वहाँ छोटा हो या बड़ा हो, सबको आप अगर रिस्पेक्टफुली शब्दों के साथ उनसे बात करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप उनके दिल के बहुत करीब होंगे। क्योंकि प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, सम्मान पाना सबको अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि आपकी कोई ऐसी बात से किसी का मन दुखे या कोई हर्ट हो जाए। आप अपनी लैंग्वेज को तोल मोल के बोलें। कहते हैं लफ्ज़ों के भी बड़े जायके होते हैं, उन्हें परोसने से पहले खुद भी चख लेना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है। और आज यही बात हमारी एंकरिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई को बात को अगर कहने से पहले आप सोच समझ कर बोलिए, ताकि कि किसी को भी हर्ट ना हो अपनी बात से। और दोस्तों, प्रशंसा जब भी आप करें तो दिल से करें, कोई झूठी प्रशंसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब बात आप दिल से कहते हैं और उन्हें लगना चाहिए कि ये बात उनके लिए सही है, तो क्योंकि तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन किसी को हर्ट करने के उद्देश्य से हमें वो बात बिल्कुल नहीं कहना है। जो बात सही हो दिल से कहना है, ताकि हम उनके दिलों को छू सकें। उसके बाद कहना चाहूँगी कि दोस्तों, जब भी आप पब्लिक से मिले, ऑडियंस में जाकर उनसे कुछ बात करें, तो अपनी बात खुले विचारों के साथ, खुले माहौल के साथ करें। आप उनसे खुलकर मिलें, और किसी भी तरह की जब कोई आप उनसे बात करते हैं तो बिल्कुल एक आई कांटेक्ट बना के बात कीजिए। क्योंकि जब आप आई कांटेक्ट बना के बात करेंगे तो आप खुद भी अपने आप को एक क्या कहूँगी कि कंफर्टेबल फील करेंगे, और सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करेगा। आप अपने आत्मविश्वास में भी कुछ बढ़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट से बात करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, और उसके साथ हम लोगों से अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं। तो जब भी आप बात करें, आई कांटेक्ट से बात करें, सहज तरीके से करें, खुले विचारों से करें। उसके बाद मैं कहूँगी, जब भी आप ऑडियंसेस के पास जाते हैं और माहौल को जमाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरह से अपनी बात को कह के शुरुआत करें। आस्क द क्वेश्चन, जैसे कुछ भी सामान्य प्रश्न कि सर, मैं काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ सर, आज आपकी जो ड्रेसअप है बहुत प्यारी लग रही है सर, और आज आप गोयल परिवार में आए और आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? आप दुल्हा दुल्हन ब्राइड ग्रूम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या गोयल परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कुछ सिंपल प्रश्न उनके सामने रखकर उनसे बातचीत करने का तरीका आगे बढ़ाते हुए आप उनसे जुड़ सकते हैं। इस तरह से कहकर आप ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। कुछ खट्टे मीठे, कुछ मनोरंजक, कुछ हंसी की बातें करके हम उनके दिलों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद कहूँगी दोस्तों कि कम बोले पर अच्छा बोले। मेरे साथ ये ट्रेजेडी बहुत हुई है। पहले मेरा ऐसा मानना था कि नहीं, बहुत ज़्यादा बोलने से मैं अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा सकूँगी, लोगों पे ज़्यादा प्रभाव छोड़ पाऊँगी। नहीं, लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। हम कम बोले और अच्छा बोले और लोगों के दिलों तक पहुँचे, और हमारे प्रति उनकी जिज्ञासा और भूख हमेशा बनी रहे, ऐसी बात को बोलकर हम कम से कम समय में अपनी बात को पूरी कर दें, ताकि उनकी जिज्ञासा हमारे प्रति, उनकी जो भूख है हमारे प्रति, वो हमेशा बरकरार रहे। तो कम बोले और अच्छा बोले, और बातों को रिपीट करने
बहुत सी बार हमारी बातें रिपीट हो जाती है, यकीनन मेरी भी बहुत सी बातें रिपीट हो गई होंगी। तो मेरा यही सुझाव है कि हम अपनी बातों को रिपीट कम से कम करें। उसके बाद दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि समय के महत्व को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप पब्लिक से जुड़ते हैं, खुद एनर्जेटिक होइए। इन छोटे छोटे टिप्स ये हमारी एंकरिंग में बहुत सुधार ला सकते हैं और हमारे कार्यक्रम को सफल से सफल बना सकते हैं। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जब ऐसा लग रहा है कि आप कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, आपका कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह से अंत में आप कहकर ये कह सकते हैं कि आज गोयल परिवार ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ, मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए कि आज मुझे इस परिवार में आकर जो खुशी मिली है और यहाँ पर जो मैंने माहौल देखा है, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना देखी है, जो संस्कार देखे हैं, वाकई में दोस्तों ये तारीफ़ काबिल है। यहाँ आकर मैंने भी अपनापन महसूस किया है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक होस्ट के रूप में यहाँ आया हूँ, मुझे बल्कि ऐसा लगा कि मैं आज एक परिवार में शामिल हुआ हूँ और परिवार के साथ मैंने भी इन खुशियों को सेलिब्रेट किया है। तो कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज जिन्हें प्रोग्राम किया है उनके परिवार के प्रति आप कुछ इस तरह से अभिवादन करके उनका धन्यवाद कर सकते हैं और इस तरह अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि दोस्तों कहते तो ये हैं कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हम और आप मिलते रहें तो फिर ज़िंदगी खुशनुमा होगी। इस तरह से कहकर आप अपनी बात को पूर्ण कर सकते हैं और इस तरह अपने कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसे छोटे छोटे महत्वपूर्ण टिप्स थे जो आप अपनी एंकरिंग में शामिल करके अपनी एंकरिंग को बेहतर से बेहतर बनाकर एक सफल मंच संचालक का रूप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये मेरे जो टिप्स हैं आप लोगों की ज़रूर काम आएंगे और आप अपनी एंकरिंग को सफल बना पाएंगे। तो इसी विषय के साथ दोस्तों मैं अब आपसे अलविदा कहना चाहूँगी। तब तक के लिए आप फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।